वेलकम फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 8 के मॉडल पेपर विज्ञान के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है, कांच की आवेशित छड़ तथा प्लास्टिक की आवेशित स्ट्रॉ एक दूसरे को करती है, क्या करती है? आकर्षित करती है, प्रतिकर्षित करती है, न आकर्षित करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आकर्षित करती है, तो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2001 को भारत के जिस क्षेत्र में बड़ा भूकंप आया वह क्षेत्र था, यानी कहाँ पर आया था? गुजरात के भुज में आया था, तो राइट आंसर हो जाएगा स, गुजरात के भुज में। नेक्स्ट है, भूकंपों का मान रिएक्टर पैमाने पर 7 तक होता है, यानी जो भूकंप आते हैं उनका पैमाने का रिएक्टर 7 तक होता है, तो वे क्या करते हैं? भीषण भूकंप होते हैं, यानी 7 तक जिनका पैमाना पहुंच जाता है वो भीषण भूकंप होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा स। नेक्स्ट है, भारत के अति भूकंप आशंकित क्षेत्र हैं कश्मीर घाटी, पश्चिमी तथा केंद्रीय हिमालय, समस्त उत्तर पूर्व, तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी सारे के सारे हैं ये, तो राइट आंसर द। नेक्स्ट है, तड़ित चालक का उपयोग करते हैं, यानी तड़ित चालक का उपयोग कब करते हैं? बड़े बड़े भवनों को बचाने के लिए तड़ित चालक का उपयोग किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ब। नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। जब स्पेस गति करते हैं तो विद्युत धारा बनती है आवेश। जब आवेश गति करते हैं, क्या करते हैं? जब आवेश गति करते हैं तो विद्युत धारा बनती है। नेक्स्ट है, भूप्रपट्टी के भीतर गहराई में विक्षोभ के कारण आते हैं, विक्षोभ के कारण क्या आते हैं? भूकंप, क्या आते हैं? भूकंप आते हैं। नेक्स्ट है, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। नेक्स्ट है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो आवेश 2 प्रकार के होते हैं, आवेश 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है, यानी सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह बुध, शनि, शुक्र, बृहस्पति, तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट है, तारों की गति की दिशा प्रतीत होती है, यानी तारों की गति की दिशा प्रतीत होती है पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर प्रतीत होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, सूर्य का निकटतम ग्रह है, यानी सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है? तो सूर्य का निकटतम ग्रह बुध है। नेक्स्ट है, लाल ग्रह के नाम से जाने जाने वाला ग्रह, तो लाल ग्रह के नाम से मंगल ग्रह को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह था, यानी भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? जिसका नाम है आर्यभट्ट, यानी ये पहला, यानी भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह है, तो इसमें अपने भरेंगे स, यानी आर्यभट्ट। नेक्स्ट बात करते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सूर्य से सबसे अधिक दूरी वाला ग्रह है, यानी सूर्य से सबसे अधिक दूरी वाला ग्रह है नेपट्यून। कौन सा ग्रह? नेपट्यून, तो यहाँ पे अपने को भरना है नेपट्यून। बात करते हैं नेक्स्ट, वर्ण में रक्तताप प्रतीत होने वाला ग्रह है, यानी वर्ण में रक्तताप प्रतीत होने वाला ग्रह है मंगल। कौन सा ग्रह? मंगल ग्रह। नेक्स्ट है, तारों के ऐसे समूह को जो कोई पैटर्न बनाता है कहलाता है तारामंडल कहलाता है, क्या कहलाता है? तारामंडल कहलाता है। नेक्स्ट है, ग्रह की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को कहते हैं, तो ग्रह की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को कहते हैं उपग्रह, क्या कहा जाता है? उपग्रह कहा जाता है। शूटिंग स्टार वास्तव में तारे नहीं है, यानी जो शूटिंग स्टार है वो वास्तव में क्या नहीं है? तारे नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा तारे। नेक्स्ट है, क्षुद्र ग्रह स्पेस तथा स्पेस की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, यानी मंगल और बृहस्पति, मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं, ये हैं रिक्त स्थान। अब बात करते हैं हम, यानी ट्रू और फॉल्स की। निम्नलिखित कथनों पर सत्य अथवा असत्य को अंकित कीजिए, यानी जो सत्य है उस पर टिक करना है और जो असत्य है उस पर एफ लिखना है। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, ध्रुव तारा सौर परिवार का सदस्य है, यानी ध्रुव तारा सौर परिवार का सदस्य है या नहीं है? तो यह नहीं है, तो इसमें हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट है, बुध और सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है,
यानी बुध सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है, तो ये क्या है, राइट यानी ट्रू यानी सही है। नेक्स्ट है यूरेनस सौर परिवार का दूरतम ग्रह है, तो ये क्या है, फॉल्स। नेक्स्ट है INSAT एक इनसेट एक कृत्रिम उपग्रह है, तो ये क्या है, ट्रू यानी इनसेट एक कृत्रिम उपग्रह है। नेक्स्ट है हमारे सौर परिवार में 9 ग्रह हैं, हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं, 9 ग्रह, तो ये भी क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट है ओरायन तारामंडल केवल दूरदर्शक द्वारा देखा जा सकता है, दूरदर्शक द्वारा देखा जा सकता है, तो ये भी क्या है, फॉल्स है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है रुधिर में ऑक्सीजन की वाहक क्षमता कम करने वाली गैस है, यानी रुधिर के अंदर जो ऑक्सीजन की वाहक क्षमता को कम करती है वह गैस कौन सी है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो राइट आंसर हो जाएगा ब, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट है ओजोन परत का क्षरण करने वाला कारक है, कौन सा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट है जल को शुद्ध करने के लिए सामान्यतः जो रसायन उपयोग में लेते हैं वह है, यानी जल का शुद्धिकरण करने के लिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा विरंजक चूर्ण, यानी ऑप्शन ब, विरंजक चूर्ण। नेक्स्ट है दूषित जल के उपयोग से होने वाले रोग, यानी दूषित जल होता है उससे होने वाले रोग, तो उसे हैजा, टाइफाइड, पीलिया, यानी उपरोक्त सभी, यानी सारे के सारे ये दूषित जल से होने वाले रोग हैं। नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ब्लैंक वे पदार्थ जो वायु तथा जल को संदूषित करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, प्रदूषक, प्रदूषक कहते हैं। नेक्स्ट है वायुमंडल के औसत ताप में वृद्धि को कहते हैं, तो उसे कहते हैं विश्व उष्णन, यानी वायुमंडल में के औसत तापमान में वृद्धि को कहते हैं विश्व उष्णन। नेक्स्ट है वायु में स्पेस की मात्रा लगभग 21% है, किसकी 21% है, तो ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, 21% है। नेक्स्ट है सत्य और असत्य कथन बताने हैं। निम्नलिखित कथनों में सही के लिए T तथा गलत के लिए F अंकित कीजिए। पहला है प्रदूषक वे पदार्थ हैं जो वायु तथा जल को संदूषित करते हैं, तो ये क्या है, राइट है यानी ट्रू, तो इस यहाँ पे लिखा जाएगा T। नेक्स्ट है साफ तथा पारदर्शी जल हमेशा पीने योग्य होता है, साफ तथा पारदर्शी जल हमेशा पीने योग्य होता है, ये कोई जरूरी नहीं है, यानी ये गलत है, फॉल्स। नेक्स्ट है ऑक्सीजन पौधा घर प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस है, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए उत्तरदायी गैस है, तो यह भी ट्रू नहीं है, यानी क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट है हिमालय के गंगोत्री हिमनद विश्व उष्णन के कारण पिघलने आरंभ हो गए हैं, तो ये क्या है, ट्रू है, यानी हिमालय के जो गंगोत्री हिमनद हैं वो विश्व उष्णन के कारण क्या हो जाते हैं, पिघल जाते हैं, तो ये क्या है, ट्रू है। आई होप कि आपका 12 मई को एग्ज़ाम अच्छे से हो, यानी अच्छे तरीके से आप करके आओ, अच्छे से अच्छे मार्क्स लाओ। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।